श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। भारद्वाज मुने बसहि प्रयागा, तिनका राम चरण अनुरागा। राम भारद्वाज मुने बसहि प्रयागा, तिनका राम चरण अनुरागा। जब कुंभज ऋषि भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे तो मुनि के विचार थे कि इनके द्वारा मैं प्रभु राम की कथा सुनूं। और प्रभु राम की कथा स्पष्ट उन्होंने कुंभज ऋषि से ये नहीं कही कि प्रभु राम की कथा अगर मुझे नहीं आती। अगर वो कहते हैं इस बारे में मैं नहीं जानता हूँ, या मुझे कथा नहीं आती है, या मुझे इस बात का प्रभु राम के ज्ञान नहीं है, तो उन्होंने अपनी इंसल्ट समझी, अपनी मूर्खता उनके सामने स्पष्ट करने से बचते रहे कि मेरी मूर्खता स्पष्ट नहीं करूं, और उनसे फेर बदल करके जो भारद्वाज मुनि कथा सुनना चाहते थे, तो उन्होंने कहा, क्योंकि उनके मन में प्रभु राम के बड़ा अनुराग था, पैरों में बड़ा प्यार था, इस वजह से वो प्रभु राम की कथा कुंभज ऋषि के मुनि के मुखार बिंद से सुनना चाहते थे। तो मुनि ने कुंभज ऋषि कहने लगे कि आप भी क्या प्रभु राम को नहीं जानते हैं? उन्होंने अचंभे से पूछा तो कहने लगे कि प्रभु राम, आप कौन से राम की बात करते हैं? आप कौन से राम को जानते हैं? तो भारद्वाज मुनि कहने लगे कि मैं प्रभु राम के अयोध्या के जो राजा दशरथ के पुत्र राम हैं, मैं उनके बारे में जानता हूं। तो जब इस बात की वार्तालाप हो रहा था तो कहने लगे, मैं प्रभु राम की जो कथा आपको सुना रहा हूं, कि मैं प्रभु राम की कथा तुम्हें यानी आपको सुना रहा हूं। एक बार त्रेता जुग माही, गए सोम कुंभज ऋषि पाई। गई सती जग जनन भमानी, पूजे मुन अकलेश्वर जानी। त्रेता युग में प्रभु राम इन्होंने मनुष्य रूप में अवतार लिया। तो उसी समय शिव जो थे, भगवान शिव उमा सती सहित कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। कुंभज ऋषि के आश्रम में उन्होंने 3 दिवसीय वहां सत्संग सुनने के लिए गए। तो कुंभज जो ऋषि थे, जो भारद्वाज मुनि थे, यानी कुंभज ऋषि जो कथावाचक थे, तो जैसे ही शिव पहुंचे तो उन्होंने बड़े आदर से उनकी आरती की, उनकी वंदना की, उनके चरण कमल धोए। तो सती जी को मोह होता है, होने लगा कि जो कथावाचक हैं, जो कथा सुना रहे हैं, प्रभु राम की जानकारी दे रहे हैं, तो वो कैसे वक्ता हैं कि जो मेरे पति महादेव के चरण स्पर्श कर रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, और ये कैसे कथा सुना सकते हैं?
इन्हें कथा का ज्ञान समझ में नहीं आता कि इनको इतनी मर्यादा क्यों दे रहे हैं, मान सम्मान। तो सती के हृदय में जो था वो इस तरीके से मोह हो गया। तो जब कुंभज ऋषि ने कथा सुनाई तो उन्होंने उस कथा सुनने में जो वो विशेष कोई ध्यान नहीं दिया। कथा तो सुनी मगर उनका मन जो था वो इधर उधर लगा रहा, कथा सुनने में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। तो जब कथा सुन करके 3 दिवसीय प्रोग्राम करके जब विमान के द्वारा शिव आकाश मार्ग से आ रहे थे, उन्हीं दिनों रावण मरण मनुष्य कर जांचा। तो प्रभु राम ने यानी उन विष्णु ने सोचा कि मैंने ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दे दिया है कि रावण मनुष्य के ही द्वारा मारेगा, बगैर मनुष्य उसे मार नहीं सकता, क्योंकि ये उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। तो विष्णु ये कहने मन में विचार किया कि अगर मैं संसार में जाता नहीं हूँ, रावण का वध नहीं करता हूँ, तो देवताओं का वो प्रतिदिन नुकसान कर रहा है, देवताओं को त्रास देता है, देवताओं को परेशान कर रहा है। तो उन्होंने मनुष्य रूप रख करके, मनुष्य अवतार लेकर के अयोध्या में उन्होंने अवतार लिया। उतने दिनों माता पिता की आज्ञा मानकर 14 साल वन में रहने आए। तो वहाँ मारीच के माया मृग बन करके उसने, और उसी समय रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। जब राम पंचवटी में अपने आश्रम आए तो उन्होंने पत्नी को ना पा करके व्याकुलता और पशु पक्षी खर मृग से पूछ रहे थे, हे खग मृग मुद कर शरणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इस बात से राम जी कोयलों के बच्चों से, खग भौरों से, जो वृक्षों से, लताओं से, हवाओं से सबसे पूछ रहे कि तुमने यानी उस सीते को देखा है। तो इस तरीके से मानव लीला कर रहे थे। शिव जब आकाश मंडल से आ रहे थे तो उन्होंने जब राम को देखा तो उन्हें बड़ा प्रेम हुआ, बड़ा मन पुलकित हुआ, और उन्होंने बड़े प्रेम से जय सतदानंद परधामा कह के यानी कुछ एक टक करके नैनों को प्रभु राम को वो निहारते रहे, देखते रहे। जय सतदानंद परधामा, हंस कह चले मनोज नसावन। जो संसार में जो मनुष्यों के तरीका के रोग, दोष, पाप और संकट जो नशाबन करने वाले, जिनके नाम लेने से संकटों का नाश हो जाता है, ऐसे शिव यानी भक्तों के रक्षक वो प्रभु राम को यानी देख करके तो वहाँ उन्होंने रुकना नहीं सोचा। कहा कि ये गुप्त रूप से प्रभु ने अवतार लिया है और देवता लोग आकाश मार्ग से इन्हें देख रहे हैं। अगर मैं वार्तालाप करूं तो इनका समाप्त भेद खुल जाएगा, मेरा भी इसमें यानी दोष लगेगा, इनका भी संसार में भगवान के अवतार जो गुप्त रूप से लिया है इनका भेद खुलेगा। तो उन्होंने बढ़ाई ना जान करके और सती जी के साथ पर्वत वहाँ कुछ दूर आ गए थे। तो सती कहने लगी, प्रभु पतिदेव, आपने जो बालक थे, जो अयोध्या के राम लक्ष्मण,
उन्हें वन में तुमने बड़े ऐसा मैंने सत्कार, यानी 84,000 वर्ष तक मैं आपके साथ रह रही हूँ हर समय, मगर ऐसे ये आलोक कि क्या इनमें वस्तु है, क्या चीज है जो तुमने इन्हें दर्शन किया, बड़े खुशी हो गए, बड़े उमंग हो गई, बड़ा तन प्रफुल्लित हो गया, और इतनी तुम्हें खुशी, इतना आनंद आज तक मैंने जीवन में नहीं देखा। तो शिव कहने लगे कि हमारे ये बड़े भाई ये विष्णु अवतार हैं। तो सती जी को ये बात समझ करके बड़ा उन्हें कहने लगी, आप तो मुझे पागल भ्रमित कर रहे हैं, मुझे पागल भ्रमित कर रहे हैं, और ये जो हैं वो एक साधारण मनुष्य हैं, ये कोई जिन्हें तुम बता रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है, कि मैंने इन्हें अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ इन्हें महलों में खेलते देखा है, राजा दशरथ के यहाँ इन्हें घूमते फिरते देखा है। जो नृपतन सो ब्रह्म किम नार बिरय मत भोर, देख चैत्र ब्रह्मत बुद्ध मन मोर। कहने लगे कि जिन्हें मैंने एक नृपतन यानी एक राजा का लड़का है, अयोध्या में रहते देखा, खाते पीते देखा, उन्हें साक्षात ब्रह्म कह रहे हो। अरे ब्रह्म को तो जन्म अजन्मा होता है, जिन्हें न मूर्ख से मतलब होता है, न जन्म से मतलब होता है, और न मनुष्य बनने से मतलब होता है, वो तो साक्षात परमात्मा ऐसे कार्य क्यों करेगा। और जिसे कहते हो ब्रह्म की, मारे ब्रह्म तो एक पति नारी के बंधन से दूर रहता है। अरे वो नारी में असत्य क्यों रखेगा, नारी में क्यों इतना मन रखेगा जिसके पीछे रोता फिरेगा। अरे मैंने तो वन में उन्हें एक पत्नी के वियोग में तड़पते देखा है। वो कह रहे थे, शिव से सती जी कहने लगी कि वो कह रहे थे, हे खग मृग मुदिकर शरणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वो भौरों से कह रहे थे, हे खग तुमने क्या सीता देखा है, हे शेरनी के बच्चों तुमने सीता देखा है, ये हिरनी के बच्चों जैसी तुम्हारी सुंदर आंखें हैं, बड़े अच्छे तरीका है, बड़े सुंदर पैर हैं, बड़े सुंदर तुम्हारा शरीर है। इसी प्रकार से सुंदर नयनों वाली मृग नयनी, यानी मृगा के समान जिसके नयन हैं बड़े सुंदर, क्या तुमने उस सीते को देखा है। हे कोकिल बहनी, उन्होंने कोयल का नाम लिया कि तुम्हारे जैसे सुंदर मीठी बोली बोलने वाली क्या तुमने सीता जी को देखा है। वो तरंगों से, लताओं से, हवाओं से पूछ रहे थे। तो वो इस तरीके से, क्या ब्रह्म जो होता है क्या नारी के ब्रह में ऐसा रहता है। मुझे आप साक्षात जो है वो पागल कर रहे हैं, मेरा तो तुमने मूड ही खराब कर दिया है। तो जब ये बात सती जी ने शिव से कही तो उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे मन यस संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लक बैठे मैं बट छाई, जब लक तुम मोहि पाबो नाई। अस कह विचार करने लागे, अस कह जपन लगे हर गई सती जा प्रभु धामा। अस कह जपन लगे हर नामा। उन्होंने सोचा शिव ने मन में कि अब मेरा जो है ये परिवार, मेरा ये घर गृहस्थी है और सती जी की अब खैर नहीं है। क्यों कि इनके अंदर मोह हो गया है, और मोह, काम, क्रोध, लोभ, लालच ये जो होता है वो मनुष्य का पतन कर देता है। अब सती जी के अंदर जो भ्रम हो गया है, ये भ्रम को मैं मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये भ्रम मिटेगा नहीं। मुझे ये मालूम पड़ता है कि अब विधि की परीक्षा लेने पर, क्योंकि विधि बड़ी चीज होती है
और ये विधि की परीक्षा लेना चाहती हैं, तो अब इनकी कोई खैर नहीं है। ओए बही जो राम रच राखा, को कर तरक बड़ा बैंसा का। शिव कहने लगे कि अब वो ही होगा जो प्रभु को मंजूर है, अब मेरे करने से कुछ नहीं होगा। मुझे ये मालूम पड़ता है कि अब सती जी का विनाश होने वाला है। तो ये भ्रम सती जी को क्यों हुआ, ये समझने की बात है। जैसे उन्होंने 3 दिवसीय कुंभज ऋषि के आश्रम में सत्संग सुना। अरे तुम जिस व्यक्ति के उसकी जानकारी जभी तो होगी, उसके विषय में उसके इस ग्रह की पहचान जभी तो होगी कि उसकी गहराई से उसकी जांच करो, गहराई से उसकी परीक्षा करो, या गहराई से उसके विषय में जानकारी करो। जब उसकी प्रशंसा या उसकी कथा जब कानों से सुनोगे, प्रेम बढ़ेगा, तभी उसके विषय में जानकारी होगी। सती जी ने जो प्रभु राम की, जो प्रभु की कथा जो थी, भगवान शिव ने बड़े प्यार से सुनी, उन्होंने कथा को सुना नहीं। जब कथा को ही नहीं सुना तो कहा कि जब हम अपने अंदर उस प्रभु को, नाम को जब हम रसपान कर लेते हैं, तो हमारे अंदर जो है वो घट में हमारे मजबूती होती है, हमारी आत्मा को पूर्ण भोजन मिलता है। जैसे हम खाना खाने से हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट होता है, शरीर में ताकत आती है, शरीर में ऊर्जा आती है, शरीर में विटामिन आती है, जिसके द्वारा शरीर चलता और ताकतवर बनता है, जिससे जीवन चलता है शरीर का। इसी प्रकार से प्रभु की जो कथा का रसपान किया जाता है, उससे हमारी आत्मा का भोजन होता है, आत्मा की प्रबलता होती है, आत्मा को ताकत होती है, आत्मा को परमात्मा के नाम, उस ब्रह्मानंद और उस ब्रह्म से उसे ताकत मिलती है। जो आत्मा हमारे काम, क्रोध, लोभ, लालच, अहंकार, मत्सर, जो 6 चोर हैं, इनको लड़ने में पावर मिलती है आत्मा को। तो सती जी का यही हाल हुआ कि सती जी इस विषय में बिल्कुल जानती नहीं थी और वो उस काम में कर नहीं सकी। तो उन्होंने कहने लगी कि जो तुम्हारे मन अस संदेहू, तो किन जाई परीक्षा लेहू। तब लक बैठो मैं बट छाई, जब लक तुम मोए पाबो नाई। श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।